हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड एसएसटी के अनुसार पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ेंगे और इसका क्षेत्र पढ़ेंगे। दो टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसकी विषय के रूप में जो लोक प्रशासन का अर्थ है वो RS मेन का टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। ये सारे नोट्स हैं मैंने NCERT से बनाए हैं, और ये सारी परिभाषाएं है ना, ये सब परिभाषाएं जो भी दी है मैंने NCERT बुक से दी है। अगर आपके पास NCERT 11 और 12 की हो तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ से पढ़ेंगे। और यहाँ से कुछ और परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में आई हुई हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और ये टॉपिक, प्रशासन का क्षेत्र। प्रशासन का क्षेत्र जो संकुचित और व्यापक अर्थ, दो अर्थ में दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक है, आप देख सकते हो। ये सारी PDF है, यहाँ से मैंने NCERT के ये नोट्स बनाए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोनों प्रशासन और लोक प्रशासन में अर्थ क्या है, ये दोनों देखेंगे। और फिर लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं प्रशासन का अर्थ, फिर लोक प्रशासन का। फिर लोक प्रशासन को भी संकुचित और व्यापक दो अर्थों में बांटा गया है, तो वो भी पढ़ेंगे। पहले प्रशासन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लोक प्रशासन, ये प्रशासन है, प्रशासन का अर्थ या परिभाषा है ना, ये मैंने लोक लिखा है लेकिन ये प्रशासन का ही हम पढ़ रहे हैं। तो प्रशासन का शब्द है प्रशास्ता। प्रशास्ता वैदिक काल में प्रधान पुरोहित होता था ना, उनके लिए होता था, क्योंकि पुरोहित ही निर्देश और आदेश देता था। इसके बाद ये सब किसके लिए उपयोग होने लगा, बाद में ये राजा और प्रशासन के लिए उपयोग में होने लगा प्रशासन। जो हम आपको पता है, तो हमारी कौटिल्य थी ना अर्थशास्त्र की, उसके अंदर सारे राजा और प्रशासन के सारे नियम वगैरह सब बताए हुए थे। और ये सब राजनीतिक व्यवस्था पे लिखी हुई ये कौटिल्य की पुस्तक थी। अगर यहाँ आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हो। लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक भाग है। लोक प्रशासन है ना, वो प्रशासन का ही एक भाग है। पहले तो प्रशासन होगा, फिर लोक प्रशासन होगा। उसके बाद देखेंगे प्रशासन हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ये मूल किस भाषा का शब्द है, मूलतः ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और प्लस शासन यानी सात शब्द है ना, ये संस्कृत से बना है। उसके बाद ये हिंदी भाषा का शब्द हुआ। तो मूलतः तो संस्कृत का है और यूँ हिंदी भाषा का शब्द है प्रशासन। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन मूल शब्द किसका है, लैटिन भाषा का है, जिससे क्या कहते हैं मिनिस्ट्रियर यानी निर्देश देना मूल शब्द है, और इससे निकला है एडमिनिस्ट्रेशन। लैटिन भाषा के बाद में ये मूल अंग्रेजी का शब्द निकला है। फिर प्रशासन की कुछ परिभाषा है जो NCERT बुक से मैंने लिखी है, क्योंकि परिभाषा है ना वो हमेशा यहीं से आती है। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज के बिना रह सकता है, तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे समाज की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो जानवर या देवता होगा। ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। प्रत्येक समाज को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई निकाय, कोई संस्था की आवश्यकता जरूर होगी, उसे नगर राज्य या राष्ट्र राज्य कहते हैं। और प्रशासन के अर्थ में चार्ल्स बीयर्ड की परिभाषा है, कोई भी वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन है। किसने कहा था, चार्ल्स बीयर्ड ने कहा था। फिर डॉनम ने क्या कहा था, यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो मुख्य प्रशासन की असफलता का कारण होगी। जिस तरह हमारे यहाँ कोविड आया था, अगर हमारा सारे निर्देश वगैरह जो गवर्नमेंट के नियम है हम अगर उसको फॉलो नहीं करते तो हमारी प्रशासन असफल हो जाता, और जिससे हमारी किस पर ये सारी जो गलतियाँ होती किस पर होती, प्रशासन की होती। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये सब निभाया। और प्रथम विश्व युद्ध भी हो जाता है, किसी एक सैनिक की गलती से अगर परमाणु बम छूट जाता है ना, तो वो भी हमारे प्रशासन की असफलता होगी, जिससे प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। डिमाग और कोई के अनुसार प्रशासन स्वप्न और उसकी पूर्ति के बीच की दुनिया, किसने कहा था, डिमाग और कोई ने। इससे कोई हमारी व्यवस्था, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। स्मिथ, साइमन और थॉमसन के अनुसार सहयोगपूर्ण समूह का व्यवहार मानते हैं। वही मोस्ट्रेन मार्क्स के अनुसार प्रत्येक का कार्य, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो राजनीति पे कौन सी बुक लिखी हुई है, मैंने वापस बता दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसके अंदर राजा के सप्तांग सिद्धांत भी दिए हुए हैं, राजा के नियम भी दिए हुए हैं, उसके अंदर सारा प्रशासन है। फिर A.D. गोरवाला, प्रशासन की प्रजातंत्र योजनाओं का सफलता के लिए एक स्वस्थ, निष्पक्ष, कुशल प्रशासन का होना अति आवश्यक है, ये गोरवाला ने कहा था। फिर ऑर्थोवेरिड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने नैतिक कार्य और प्रशासन का एक नैतिक अभिकर्ता का है। प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक जो चलाने वाला है ना वो एक नैतिक अभिकर्ता है, ऑर्डर वे रीड ने कहा था। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन का क्षेत्र, उसके बाद पढ़ेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र, है ना। तो कुछ पॉइंट था, दो भागों में बांटा हुआ है, संकुचित और विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में। और 16वीं सदी में प्रशासन का कार्य क्या होता था, इससे पहले क्या था, सेवा करना था इसका कार्य। उसके बाद जब 16वीं सदी आई ना, तब प्रशासन का अर्थ प्रबंध यानी मैनेजमेंट के रूप में किया जाने लगा था 16वीं शताब्दी में। फिर अब बढ़ते हैं संकुचित अवधारणा, जिसे प्रबंधकीय प्रशासन भी कहा जाता है। ये सब NCERT के पॉइंट है, अगर आपके पास बुक हो तो देख लेना। इसमें किसी उद्देश्य के लिए किए गए कार्य को निर्देश देने व्यक्ति को प्रशासन माना जाता है। समर्थन कौन कौन से थे, इसे साइमन और स्मिथ। साइमन ने क्या कहा, ये लोक प्रशासन के रूप में परिभाषा थी, मैंने इस प्रशासन के रूप में लिख दी है, मुझसे गलती हो गई है। राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकार, स्वतंत्र आयोगों, सरकारी निगमों, कार्यपालिका की शाखाओं को, न कि न्यायिक, विधायी अभिकरणों को शामिल करना है। सॉरी, न्यायिक ये इसकी है प्रशासन की नहीं, ये जो परिभाषा
प्रशासन की भी है और लोक प्रशासन की भी है। लोक प्रशासन को भी दो भागों में बांटा है, जिसमें लोक प्रशासन का संकुचित क्षेत्र है ना, उसके अंदर ये परिभाषा है जो कम है, जिसके अंदर कार्यपालिका के नियम आते हैं, जिसके अंदर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के नियम नहीं आते। जो साइमन ने इसके लिए ये परिभाषा दी थी, वुड्रो विल्सन ने भी दी थी कि कार्यपालिका की शाखा व इसके अध्ययन से ही है। किसका कार्य? संकुचित क्षेत्र से है ना, प्रबंधीय कार्य ये संकुचित क्षेत्र से। लोक प्रशासन का भी यही है और प्रशासन का भी यही है, नहीं सॉरी, प्रशासन का ये नहीं, ये लोक प्रशासन की परिभाषा थी। फिर विस्तृत व्यापक क्षेत्र, जिसे एकीकृत प्रशासन कहते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर एक संगठन समूह व्यवस्थित रूप से किया गया कार्य, इससे समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन का भाग माना जाता है। इसमें जो जो प्रबंधकीय क्षेत्र ये एकीकृत है, जिससे इससे पहले हमने पढ़ा ना, ये प्रबंधकीय क्षेत्र, इसमें एक को ही प्रशासन का भाग माना जाता है। जैसे हमारे राज्यपाल है या राष्ट्रपति है ना, उनको ही भाग मानते हैं, और उसके अंदर जो कार्य करने वाले थे ना, जितने भी आयोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको नहीं माना जाता। सिर्फ राज्यपाल तो राज्यपाल ही होगा एक कार्य। लेकिन यहाँ जो है ना, ये इसमें राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है, उसके संगठन को भी शामिल किया जाता है, उनकी योजनाओं को भी शामिल किया जाता है, उनके कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है। उसका अर्थ है व्यापक अर्थ, जिसे एकीकृत प्रशासन कहा जाता है। इसके समर्थन कौन थे? विलूबी और वाइट। साइमन की परिभाषा समान जो लक्ष्यों की पूर्ति के सहयोग और करने वाले वर्गों की क्रिया ही प्रशासन है, ये साइमन की परिभाषा है, और विलूबी और वाइट इसके समर्थक है। अब बढ़ते हैं लोक प्रशासन और प्रशासन में अर्थ क्या है। तो प्रशासन का एक ही भाग है लोक प्रशासन का, यह प्रशासन का एक ही भाग है, जबकि इसके दो भाग है। निजी प्रशासन भी होता है, लोक प्रशासन, क्योंकि प्रशासन तो हमारे परिवार में भी होता है, हमारे समाज में भी कुछ नियम होते हैं, उसे नहीं तोड़ने होते हैं। प्रशासन हर जगह होता है, इसका व्यापक क्षेत्र की अवधारणा है ये प्रशासन, जबकि ये संकीर्ण संकुचित अवधारणा है। यह द्विअर्थी है, जिसके अंदर नीति निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन होता है। लोक प्रशासन में यह एक प्रक्रिया है, प्रशासन एक प्रक्रिया है जो कहीं भी कर सकते हैं, विद्यालय में भी हो सकती है, हॉस्पिटल में भी उसके नियम कानून होते हैं, और स्कूल में भी उनके नियम कानून होते हैं, हमारे राज्य में भी होते हैं। इसकी प्रशासन की एक प्रक्रिया है, हर जगह होती है ये। सरकार द्वारा कार्य करना राजनीतिक रूप से होती है लोक प्रशासन, जबकि ये व्यक्ति उद्देश्य सामूहिक प्रयास है, और किसी की सेवा के उद्देश्य से किया गया सामूहिक प्रयास भी प्रशासन है। अब लोक प्रशासन का अर्थ नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसके शब्द थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। फिर लोक प्रशासन का अर्थ संकुचित व्यापक क्षेत्र में, वो भी मैं समझाऊंगी आराम से। उसके बाद उसकी परिभाषाएं जो एनसीईआरटी में दी हुई वो भी बताऊंगी, और उसके बाद आपको इसकी जो क्षेत्र और प्रकृति क्या है, कला है या विज्ञान, इन दोनों के समर्थन कौन है, और इसको क्यों माना विज्ञान, क्यों मानते हैं प्रकृति, वो सब भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।